जिस विजुअलाइज को आप देख रहे थे वो किसान आंदोलन से रिलेटेड विजुअलाइज था। हेलो एवरीवन, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आर्टिकल 38 में। आज हम लोग बातचीत करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। जिन 3 अध्यादेशों के खिलाफ में किसान आंदोलित हैं उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। यूँ तो आप सबों को पता ही होगा। इस अध्यादेश में जो पहली बात है वो ये है, वन नेशन वन मार्केट, यानी किसान अपने खेत के उपज को भारत के किसी भी बाज़ार में, किसी भी मंडी में ले जाके बेच सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस अध्यादेश के लाने से पहले क्या किसान आज़ाद नहीं थे देश के किसी भी कोने में अपने फसल को बेचने के लिए? लेकिन आज किसानों को याद दिलाया जा रहा है कि वे अपने उपज को कहीं भी बेच सकते हैं। इस अध्यादेश में दूसरी बात जो है, किसान करार कर सकते हैं किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर के साथ और अपने खेती को उनके साथ मिलकर जारी रख सकते हैं। करार यानी अग्रीमेंट कर सकते हैं, और अग्रीमेंट में वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी आपसी सहमति हो उसके अनुसार वे करार करके खेती कर सकते हैं। इस अध्यादेश में तीसरी बात यह है कि किसानों से खरीदी गई खाद्य पदार्थों का जो भंडारण है वो उचित मात्रा में ही किया जाता था, और अब उस नियम को ही ख़त्म कर दिया गया है। यानी जो जमाखोरी है, जो भंडारण है, लोग मनमाने तरीके से करेंगे। और ऐसे में होगा क्या, जब सीज़न ऑफ हो जाएगा तो उन्हीं अनाजों को अपने कोल्ड स्टोरेज से निकाल के जनता और उन्हीं किसानों को वापस बेचा जाएगा बहुत ही ऊंचे दाम में। ये दुष्परिणाम हो सकता है। हमारे देश में 14 करोड़ 65 लाख किसान हैं। इतना ही नहीं, इनमें से जो 86% किसान हैं वे मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी इनके पास 5 एकड़ से कम की जोत है। मतलब बहुत साफ है, ये लोग जब खेती करते हैं तो खेती करते हैं, जब खेती का सीज़न ख़त्म हो जाता है वे दूसरों के खेतों पे भी मजदूरी करते हैं। यही स्थिति है। अब चर्चा कर लेते हैं जो पहली बात, वन नेशन वन मार्केट। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि किसान अपने उपज को कहीं भी भारत में बेच सकता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये संभव है? यदि आप किसानों के संपर्क में हैं या फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आप सबों को भली भांति पता है ज़्यादातर किसान फसल काटते ही बहुत जल्द आसपास के मार्केट में अपने उपज को बेच देते हैं। बेचने का कई कारण है। एक तो बेचेंगे नहीं तो घर चलेगा नहीं, स्कूल का फीस है, कई सारी चीज़ें हैं। कई बार तो अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर खेती की जाती है, और जैसे ही फसल समेटी जाती है उसे बेचकर अपने रिश्तेदारों को पैसा वापस करना होता है। ये वजह है। और सबसे बड़ी वजह, जब तक किसान खेत के फसल को बेचेंगे नहीं, अगली खेती के लिए खेत को तैयार करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में वन नेशन वन मार्केट ये सुनने में अच्छा लगा, लेकिन जो किसान है वास्तविकता में एक जगह जहाँ पे वे हैं उसी के आसपास में अपने फसलों को बेच पाएंगे, और वे बहुत दूर तक अपने फसलों को ले जाके यदि बेचेंगे उसमें कई तरह की बातें हैं। ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो उसमें जुड़ेगा, और किसान समय को नहीं दे पाते हैं। किसान की ज़िंदगी जो है सबसे ज़्यादा, घर से भी ज़्यादा खेत में गुजरती है। तो क्या वे किसान अपनी खेतों को छोड़ के अपने तैयार किए गए अनाज को बेचने के लिए क्या वो सैकड़ों किलोमीटर जा सकते हैं? ये आप निर्णय कीजिए। इस अध्यादेश में जो दूसरी बात है, किसान किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर के साथ करार करके खेती को कर सकते हैं, और ये जो अध्यादेश है लगभग पास हो ही गया है। अब राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर का इंतज़ार है, लेकिन विपक्ष के नेता काफ़ी नाराज़ हैं और उनका धरना भी जारी है। देखते हैं होता क्या है। करार का मतलब ये है कि 2 या 3 पार्टी मिलकर एक बात पे सहमत होते हैं और उसी सहमति के अनुसार उन्हें कार्य करना होता है। अब लीजिए देश के किसानों को, जब लीगल मैटर की बात आती है, ये लोग अपने दलील को पुख्ता पेश नहीं कर पाते हैं। उसके कई वजह हैं, और बीते दिनों में काफ़ी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली हैं। कागजात में गड़बड़ी होने की वजह से किसान को अपने ज़मीन से हाथ धोना भी पड़ा है। इसलिए ये जो करार करके किसी कंपनी के साथ खेती करने की जो बात है, मूल रूप से किसानों को लगता है कि उन्हीं के खेत पे उन्हें मजदूर बनाया जा रहा है। करार का मतलब ये है कि करार किए गए समय तक आप अपने मर्जी से अपने खेत को उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ऐसे में सोचिए, कई सारे किसान जो हैं अपने खेत को बेचकर या तो बच्चों की पढ़ाई में पैसे लगाते हैं, या फिर कई बार बच्चियों की शादी के लिए भी ज़मीन बेची जाती है। हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं। आप ज़रा कल्पना कीजिए, यदि किसी किसान को अपनी बेटी की शादी कराना हो या फिर बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए भेजना हो कहीं,
तो ऐसे में यदि ज़मीन बेचने की ज़रूरत पड़े और यदि वे किसी के साथ करार में हैं, वे ज़मीन को बेच नहीं पाएंगे। इसके बारे में क्या किसी ने कभी सोचा? तीसरी बात, भंडारण को मनमाने तरीके से न करने देने के लिए जो कानून बनाया गया था, उस कानून को भी अब खारिज करने के दहलीज पर लाया गया है। इसका मतलब साफ है कि पूंजीपति वर्ग के लोग मनमाने तरीके से भंडारण करेंगे और सीज़न जब ऑफ हो जाएगा, उन्हीं किसानों को और देश के सारे लोगों को ऊंचे दाम में यही खाद्य पदार्थ बेचे जाएंगे और इनके खिलाफ में आप किसी भी कोर्ट में कानून का दलील नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस कानून को ही ख़त्म किए जाने की बात की गई है। ऐसे में आप विचार कीजिए, इन किसानों के बारे में कितने लोग सोचते हैं। किसानों की वजह से सरकार बनती है। किसी ने सही कहा है, किसान की पीठ पर पूरे देश के लोग सवार होकर चलते हैं और किसान के कंधों पे सरकार बनाई जाती है। किसान वे हैं जो इस देश के लोगों को लगातार मेहनत करके अन्न खिलाया करते हैं। ये धरती पुत्र जो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इनको बचाने के लिए, इनके समर्थन में आने के लिए देश के लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कहा तो ये जाता है कि ये ऑर्डिनेंसेस हिस्टोरिकल है और लगता है ये शायद हिस्टोरिकल ही है, इसीलिए सारे किसान सड़कों पर है। यदि ऑर्डिनेंसेस वाकई किसानों के फ़ायदे के लिए है तो होना ये चाहिए कि बहुत स्पष्ट कम्युनिकेट करके इन किसानों को बताना चाहिए कि ये ऑर्डिनेंसेस आपके बेहतर के लिए है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि देश के 62 किसान संगठन एक साथ आंदोलन करें। यदि वे एक साथ आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात है। इन किसानों की देशभक्ति समझने के लिए बीते तिमाही में जो जीडीपी में 3.4% के पॉजिटिव ग्रोथ के साथ जो आंकड़े सामने रखे गए, उसी से पता चलता है कि किसानों की देशभक्ति के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं है, उनका काम ही काफ़ी है। अब यदि इन किसानों के लिए आज बेहतर योजनाएं नहीं लाई गई तो आने वाले समय में देश भूखों मरेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।